हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। आज है 29 अप्रैल और आज भी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और झारखंड के जो भी पुराने करंट अफेयर्स हैं उनका रिवीजन इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछे जाएं उसके बारे में आपको पता हो। अब जानते हैं सबसे पहले ये क्लास किस तरीके से होती है। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में सबसे पहले हम लोग 5 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। कौन से 5 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे? पिछला क्लास जो हुआ था, उस पिछले क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 5 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज आपसे फिर से 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो उन 5 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगले क्लास में उसके सही आंसर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपसे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर के बारे में देखेंगे कि उसका सही आंसर जो है क्या होगा। अब आइए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने किस चीज के लिए प्रेस्टीज हॉट मॉडल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, किस चीज के लिए प्रेस्टीज हॉट मॉडल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 का खिताब जो है वो जीत लिया था? तो संगीता बारा ने जीत लिया था। ठीक है, किस चीज को? प्रेस्टीज हॉट मॉडल मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 का खिताब जीत लिया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ये भी क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस क्षेत्र के बिरसा मुंडा जू के जानवरों को गोद लेने का निर्णय जो है वो लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रांची। रांची के ओरमांझी में है बिरसा मुंडा जू, जिसे हम लोग बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो भी जानवर हैं उसको गोद लेने का निर्णय जो है लिया गया है। अगर आप भी चाहें तो आप भी इस जू के जानवरों को गोद ले सकते हैं और इस जू के जो भी जानवर को आप गोद लेंगे उसका खर्चा जो है आपको करना पड़ेगा। गोद लेने का मतलब क्या है, आइए समझते हैं थोड़ा। गोद लेने का मतलब है, जैसे आपने एक शेर को गोद ले लिया, तो शेर को आपको गोदी पे चढ़ाना नहीं है। गोद लेने का मतलब यह है कि उस शेर का जो भी खर्चा है वो खर्चा आप उठाएंगे। शेर के खाने का, शेर के रहने का, शेर के मेंटेनेंस के जितना भी खर्चा है वो आप करेंगे। गोद लेने का मतलब ये है। तो बिरसा मुंडा जू के जानवरों को गोद लेने का निर्णय लिया गया है। बिरसा मुंडा जू रांची में स्थित है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन है, झारखंड में कब से आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था? तो झारखंड सरकार के द्वारा 16 नवंबर 2021 से पहली बार आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्लास में डिटेल में बात किए हैं। आप लोग रेगुलर रहें। उसके बाद आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में झारखंड में कहां बाघों की जो गिनती है वो शुरू किया गया है? तो बाघों की जो गिनती है वो पालामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। ये गिनती इसलिए शुरू किया गया था ताकि झारखंड में कितने बाघ है वो पता लगाया जा सके कि झारखंड में वर्तमान समय में कितने बाघ है। उसके बाद हाल ही में उलगुलान एक क्रांति फिल्म को किस राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है? तो मध्य प्रदेश में उलगुलान एक क्रांति जो फिल्म है उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। उलगुलान एक क्रांति जो फिल्म है वो झारखंड के वीर नायक, झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर बनाया गया है और इसे जो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रिलीज जो है किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले क्लास में आपसे पूछे गए थे, उसके आंसर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अब बात करेंगे झारखंड के पलाश ब्रांड के उत्पादों को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की शुरुआत की गई थी? बात करेंगे पलाश ब्रांड की। तो झारखंड का है पलाश ब्रांड और ये जो है पलाश ब्रांड ये कई उत्पादें बनाती है, कई उत्पादों का निर्माण करती है। इसके कई उत्पाद हैं। तो पलाश ब्रांड के जो उत्पाद हैं
उसे अमेजोन पर, कहां पे, अमेजोन पर बेचने की शुरुआत जो की गई थी। अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आप लोग सभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट के बारे में जानते होंगे। तो अमेजोन पर पलाश ब्रांड के जो उत्पाद हैं उसे बेचने की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, पलाश ब्रांड के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को अमेजोन पे बेचने की शुरुआत की गई थी। ग्राहक इन्हें अमेजोन से खरीद सकेंगे। झारखंड की सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा ये ब्रांड है, ये ब्रांड का निर्माण किया गया है और इस ब्रांड के सभी उत्पादों को अमेजोन पर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि लोग जो है अमेजोन के जरिए भी इस ब्रांड को खरीद सके। राज्य के अलग अलग जिलों में पलाश मार्ट भी खोले जा रहे हैं, जैसे जियो मार्ट। अभी करंट की बात करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि रिलायंस जो है हर जगह पे अपना जो है स्टोर कर रही है, जिसे रिलायंस फ्रेश के नाम से जाना जाता है। वो ग्रोसरी बेचती है रिलायंस फ्रेश। उसी तरीके से पलाश ब्रांड जो है हर जगह पे पलाश मार्ट खोल रही है ताकि पलाश ब्रांड के लोग जो है वो सभी सामानों को खरीद सके। और अब जो है पलाश ब्रांड के जो भी सामान है उसे आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। तो अमेजोन पर 2021 में इसे बेचने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे पलाश की। तो पलाश जो है हमारा झारखंड का स्टेट क्या है, फ्लावर है, झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है, पलाश को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरयू राय की पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन कब किया गया था? तो सरयू राय की एक पुस्तक है जिसका नाम है द पीपुल्स लीडर और इसका जो विमोचन है वो 25 नवंबर 2021 में, कब, 25 नवंबर 2021 में किया गया था। बुक का नाम क्या है, द पीपुल्स लीडर, और इसके लेखक कौन है, सरयू राय। तो इन्हें आप लोग याद रखें, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ये पूछ दे द पीपुल्स लीडर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द पीपुल्स लीडर पुस्तक के लेखक हैं सरयू राय और सरयू राय के द्वारा 25 नवंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, विमोचन किया गया था। सरयू राय के जीवनी के ऊपर ही इस पुस्तक को बनाया गया है, उन्होंने अपने जीवनी के बारे में ही लिखा है। तो सरयू राय की बात करेंगे, यह है सरयू राय और द पीपुल्स लीडर, इस पुस्तक को इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा जो है वो किया गया है? झारखंड के जो भी पत्रकार हैं, झारखंड के जो भी मीडिया कर्मी है, झारखंड सरकार के द्वारा उनका इंश्योरेंस किया गया है, बीमा किया गया है। कौन सा इंश्योरेंस? तो हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछकर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के पत्रकारों का किस चीज का इंश्योरेंस किया गया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है, स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। कितने रुपए का? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 लाख। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 8 लाख। अब देखिए, झारखंड के जो भी पत्रकार है ना, उन पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा कराया जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है झारखंड सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। अब इसमें झारखंड सरकार ही इंक्लूड नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी है। इसका 80% हिस्सा राज्य सरकार देगी और 20% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार देगी। मतलब 8 लाख में से 1,60,000 केंद्र सरकार देगी। कितना? 1,60,000 और 5,40,000 राज्य सरकार देगी। मतलब 80% हिस्सा झारखंड सरकार दे रही है और 20% हिस्सा जो है केंद्र सरकार दे रही है। तो झारखंड के जो भी कार्यरत पत्रकार हैं, जो भी मीडिया कर्मी है, उनका स्वास्थ्य बीमा योजना कराया गया था 2021 में और कितने? तो 8 लाख का कराया गया था। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के जो भी पत्रकार हैं उनका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है हेल्थ इंश्योरेंस किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाल ही में राज्य के किस जिले में प्रवासी पक्षियों का आगमन जो है शुरू हुआ था और प्रवासी पक्षियों को देखा गया था? तो प्रवासी पक्षियां क्या होती है? जो पक्षियां किसी एक मौसम पर आके रहती है और उसके बाद चली जाती है, उसे कहते हैं प्रवासी पक्षियां। मतलब जैसे ये कहीं दूसरे देशों में रहती है, मानते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहती है,
और ये क्या हुई, गर्मी शुरू हुई, गर्मी के दिनों में ये भारत आ गई। भारत आ गई, भारत के अलग अलग राज्यों में रही, उनमें से कुछ झारखंड आ गई, झारखंड में 1 महीना रही और 1 महीना रह के ये फिर से ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो इसे कहते हैं प्रवासी पक्षी। अब जो ये प्रवासी पक्षी है, ये गुमला में देखा गया था, गुमला में आना जो है शुरू हुआ था 2021 में। ठीक है, गुमला के जंगलों में देखा गया था। कहां पे, तो गुमला के जंगलों में, ठीक है, प्रवासी पक्षियों को देखा गया था। आप लोगों को पता है गुमला में बहुत जंगल है, ठीक है, बहुत घने जंगल है गुमला में। तो गुमला के इन्हीं जंगलों में प्रवासी पक्षियों को जो है देखा गया था 2021 में। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। राज्य में कितनी राशि से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन का निर्माण किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है वो कंटिन्यू है, किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में, और इसके लिए 310 करोड़ की जो राशि है, 310 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्च किया गया है। 310 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो भवन है उसका निर्माण किया जाएगा, और टोटल 80 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन का निर्माण किया जाएगा। टोटल 80, 10 पालामू प्रमंडल में, 10 कोल्हान प्रमंडल में, 20 जो है सांथाल परगना प्रमंडल में, 23 जो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, और 17 जो है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में। तो आप ये देख सकते हैं 80 जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भवन का निर्माण झारखंड में किया जा रहा है, और इसके लिए 310 करोड़ की जो अमाउंट है वो खर्च किया गया है। ठीक है, तो झारखंड के सभी प्रमंडलों में आपको बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर चुके होंगे। आइए अब आपसे 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इन 5 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 की बात करेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? साथ ही साथ हाल ही में झारखंड के किस जिले में दूध प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया गया है? झारखंड के कौन से जिले में दूध प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया गया है? 2021 में झारखंड में स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में झारखंड पुलिस को कितना स्थान दिया गया था पूरे देश में? तो 2021 में स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड पुलिस को कितनावां स्थान दिया गया था? हाल ही में इसरो के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने परसेंट भूमि जो है, कितना परसेंट लैंड जो है उसकी गुणवत्ता खराब बताई गई है? तो इसरो के द्वारा झारखंड के कितने परसेंट लैंड एरिया को खराब बताया गया है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब बताया गया है। और हाल ही में झारखंड के कितने लड़कियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के लिए अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए चुना गया है? तो इसका जो भी सही आंसर होगा, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, इन 5 क्वेश्चंस का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन 5 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा। और इसके सही आंसर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में देखने वाले हैं कि इन 5 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे।